तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे रेक्टिलिनियर फिगर का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, इफ़ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल है ना। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले तो पैरेललोग्राम बना लें। पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसकी इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स, ये साइड्स इसके पैरेलल और ये साइड्स इसके पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो ये तो हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया। इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड्स का जो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल ए मान ले, इसको बी और सी और ये डी नाम दे दें। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। इस तरह से एंगल पी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होता है और एंगल डी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो बोल रहा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारा इफ़ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, तो एक मान लेते हैं हमारा एक्स है, दूसरा क्या होगा 2/3x, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए को हमने मान लिया एक्स प्लस 2/3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ऐसे बनाएंगे आर सप्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x और 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू 180 इंटू 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, ये 5 से ही कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5 3 और 6 36। तो 36 इंटू 3 हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आएगी 108। तो जैसे कि हमने एंगल ए को x मान के रखा है, तो एंगल ए जो होगा वो हमारे पास आएगा, एंगल ए हमारा x है, x के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू 108 हो जाएगा। और एंगल बी जो है 2/3x है, 2/3 इंटू x की वैल्यू 108 है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे x की, ये हो जाएगी 3 3 और ये हमारे पास 6 टाइम्स में चला जाए, 36 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिग्री। तो एंगल बी जो है वो 72 डिग्री का आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री आएगा। एंगल ए हमारे पास 108 है प्लस एंगल बी कितना है 72 डिग्री है। इन दोनों का जो सम हो है 8 और 2 10 हो जाएगा और 7 और 1 8, ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब बात करी जाए कि पैरेललोग्राम जो होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए हमारा कितना आया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो हमारे पास आया है, एंगल ए की वैल्यू आई है 108। तो एंगल सी की वैल्यू हमारे पास सेम है, 108 आएगी दोनों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड एंगल सी, इस तरह से एंगल बी जो है वो हमारा एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसे देखिए मैंने ग्रीन कर दिया, एंगल बी और एंगल डी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंगल बी जो है, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से एंगल बी जो हमारा 72 डिग्री आया है, तो एंगल बी 72 डिग्री है, तो एंगल डी भी हमारा कितना होगा 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था।